हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण। पिछली क्लासेस में आपने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा, ताप के बारे में पढ़ा। पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में आपने तत्व एवं यौगिक के बारे में पढ़ा, मिश्रण के बारे में पढ़ा। तत्व एवं यौगिक के बारे में आपने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि क्लास का थंबनेल देखा आपने कि शून्य से शिखर तक एक क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ये टॉपिक सभी विद्यार्थियों के लिए क्यों इंपोर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। साइंस एवं केमिस्ट्री की मेन ही परमाणु एवं अणु है। आपने सुना होगा केमिस्ट्री का मतलब और साइंस का मतलब क्या होता है, परमाणु। अणु मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री परमाणु के बिना कुछ भी नहीं है। तो हमें परमाणु और अणु को बहुत डिटेल से समझना है। आपको आज मैं लिखवाऊंगा परमाणु एवं अणु को मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं ऐसा परमाणु एवं अणु बताऊंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है एवं अप्लाई करना है एवं समझना है कि वास्तव में वो चीज परमाणु है। तो चलो बच्चों, बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सब हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। देखिए, जैसा कि क्लास का थंबनेल है परमाणु एवं अणु, तो हम देखते हैं बेटा परमाणु होता क्या है, कि परमाणु वास्तव में है क्या। ठीक है, आइए देखिए। परमाणु कोष्टक में एटम। मैं जब 8th क्लास में था तो मैंने पहली बार एक शब्द सुना परमाणु, कि परमाणु क्या होता है। तो मेरे को परमाणु शब्द सुन के यूं लगा कि ऐसा अणु जो परम अणु हो। परम मतलब जो सबसे बड़ा अणु हो, परमाणु होता है। मैं बेसिक से चालू करूंगा आपको, फिर मैं आपको एडवांस तक ले जाऊंगा कि परमाणु क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परमाणु क्या है। यदि मैं आपको कह दूं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाने, एक दीवार बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। इस दीवार को जमाने के लिए आपको ईंट चाहिए। बहुत सारी ईंटों से ये पूरी दीवार का ढांचा तैयार होगा। हम यूं कह सकते हैं कि जो पूरी ईंट है एक वो संरचनात्मक इकाई है। जैसे कि आपने बायो में पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। उसी प्रकार से हमें परमाणु को हम यहाँ पे को रिलेटेड करना है। तो देखो बच्चों, परमाणु क्या होता है हम देखते हैं। परमाणु, अगर मैं आपको कह दूं कि संसार पूरा परमाणु से बना हुआ है, तो परमाणु सर क्या हम परमाणु को देख नहीं सकते हैं? हाँ बच्चों, हम परमाणु को देख नहीं सकते हैं। परमाणु को हम आंखों से देख नहीं सकते। हम जो इमेजिन करें और कंपेयर करें उससे भी छोटा परमाणु होता है। सर परमाणु को हम देख नहीं सकते, परमाणु के बारे में हम कुछ तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो हमारे लिए परमाणु इंपोर्टेंट क्यों है? हमारे लिए परमाणु इसलिए इंपोर्टेंट है, मैं आपको एक सिंपल सी लाइन लिख के देता हूं, आप समझो परमाणु हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है। पहली लाइन देखो बच्चों, मैं पहली लाइन क्या लिख रहा हूं कि सभी पदार्थ चाहे वे क्या हो, मिश्रण हो, तत्व हो या यौगिक हो, वे सभी क्या पढ़ रहे हैं, सभी पदार्थ चाहे वे मिश्रण, तत्व या यौगिक हो, वे सभी परमाणु होते हैं। वे सभी परमाणु से बनते हैं। वे सभी परमाणु से बनते हैं। आपका जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, वो भी परमाणु है। हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, या आप यूं कह सकते हो संसार किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। परमाणु या एटम से बना हुआ है। एटम से बना है। देखो परमाणु, अब फिर मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हमारे लिए ये कि स्वर, मिश्रण, तत्व, यौगिक सब परमाणु से बने हुए। क्या बात है, हमारा पूरा ब्रह्मांड, संसार, पूरा यूनिवर्स, इसका मतलब पूरी धरती जहां हम रह रहे हैं वो सभी परमाणु से बना हुआ है। एवरीथिंग इज एटम। सभी वस्तुएं जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य, परमाणु है। इसका मतलब लिख सकते हैं एवरीथिंग इज एटम। एवरीथिंग इज एटम।
इसका मतलब सर परमाणु के बारे में, एटम के बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए, परमाणु एक नगण्य कण होता है। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल। परमाणु एक नगण्य, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कण है। सर परमाणु नेग्लिजिबल कण है मतलब न के बराबर कण है, तो फिर हमें परमाणु को क्यों पढ़ना है? हमें परमाणु को इसलिए पढ़ना है कि सभी पदार्थ, पूरा ब्रह्मांड, मिश्रण, तत्व, यौगिक सब परमाणु से बने सर, तो हमें परमाणु को पढ़ना ही पड़ेगा। क्या सर हम इसकी कंपेयर कर सकते? नो। क्या सर हम इसकी इमेजिन कर सकते परमाणु कैसा दिखता होगा? क्या हम उसको छू सकते, देख सकते? नो। फिर हम क्या कर सकते सर? हम एक चीज कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि हम 2026 में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स है। मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा हम परमाणु को देख सकते हैं। सर कैसे देख सकते हैं? मॉडर्न टेक्निक्स क्या करती है, जो एलिमेंट्स होती है, एलिमेंट की सरफेस को माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करके परमाणु को स्पष्ट देखा जा सकता है। एटम की एक स्पष्ट क्लैरिफाइड स्ट्रक्चर देखा जा सकता है कि मॉडर्न टेक्निक्स द्वारा। तो लिखेंगे यहां पे मॉडर्न टेक्निक्स द्वारा एटम को देखा जा सकता है। तो इन 5 पॉइंट से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने ये कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, या शॉर्ट शब्द के समरी क्या निकाली सर अपनी? हमने समरी ये निकाली कि वह पदार्थ का सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु या एटम कहते हैं। देखो, इस पूरी क्लास का आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने 5 पॉइंट लिखे, आपने एटम की एक परिभाषा निकाली, आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता परमाणु कहते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? सभी बच्चों को आपको परमाणु के बारे में समझ में आ गया कि परमाणु ये चीज होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स परमाणु के बारे में समझ गए होंगे। ये 5 पॉइंट डेफिनेशन परमाणु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 2-3 और परमाणु के बारे में पॉइंट पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में देखते हैं हम परमाणु के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने एटम के बारे में 5 पॉइंट पढ़ेंगे। छठा पॉइंट ये, क्या सर परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है? क्या वो एग्जिस्ट करता है? परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व आपके साथ बताए, क्या अस्तित्व संभव है या नहीं है? परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ये मिल के बनेगा तो एक प्रकार का ढांचा बनेगा। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब हम परमाणु के बारे में क्या पढ़ने वाले? सर क्या परमाणु केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? यस, परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने परमाणु के बारे में अच्छे से डिटेल ले ली होगी। अब हम अणु के बारे में पढ़ते हैं। हमने परमाणु को पूरे पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं अणु। मॉलिक्यूल।
अणु को समझने के लिए सबसे पहली लाइन आपको अणु में क्या लिखनी है? परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। अणु बनते हैं। या आपको अणु की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? हम लिखेंगे दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनने वाली संरचना अणु कहलाती है। अणु कहलाती है। आपने पिछली क्लास में तत्व मतलब एलिमेंट्स, यौगिक एवं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। तत्व के बारे में पढ़ा था आपने कि एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जो तत्वों से मिलकर बनते हैं। अणु की बहुत अच्छी परिभाषा होती है जो हमें क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए समझनी होती है। ये अणु की बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन हमें एडवांस डेफिनेशन में आनी चाहिए कि अणु क्या होते हैं। अणु को तत्वों के अणु एवं यौगिक के अणु तत्वों एवं यौगिक के अणु के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। ये वाली जो लाइन है हमारे लिए 100% इंपॉर्टेंट है। 100% मोस्ट आईएमपी लाइन, या यूं कह सकते हो माय फेवरेट लाइन। ठीक है बच्चों, सर ये लाइन क्या है आपका, इसको एक्सप्लेन करोगे? हाँ मैं बच्चों इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मुझे अणु के पूरे पॉइंट लिख देता हूं। अणु का तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि परमाणु से मिलकर अणु बनता है। इसका मतलब कह सकते हैं परमाणु प्लस परमाणु बराबर अणु। परमाणु प्लस परमाणु गिव्स अणु। ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अणु बनाया तो अणु में कुछ विशेष क्या है? अणु परमाणु और परमाणु के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। देखिए बच्चों, परमाणु और परमाणु में केमिकल बॉन्ड बनेगा। केमिकल बॉन्ड तो फिर ये कहलाएगा अणु। तो हम कह सकते हैं कि अणु क्या है? कि अणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हमने प्रारंभिक रूप से अणु के 3 पॉइंट लिख दिए हैं। इतना आपको अणु के बारे में समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद चौथा पॉइंट पढ़ेंगे तत्वों के अणु, 5वां पॉइंट पढ़ेंगे यौगिक के अणु। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ठीक हो स्टूडेंट्स, आगे हम तत्वों के अणु एवं यौगिक के अणु के बारे में पढ़ते हैं। हमारा 5वां पॉइंट तत्वों के अणु, ये हमारा चौथा पॉइंट है। तत्वों के अणु, मोलेक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखते हैं क्या होते हैं। आइए, एक लाइन तो आपको पता है कि एक ही प्रकार के तत्व या वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के होते हैं, जो
परमाणु से अणु बनाते हैं, जो परमाणु से अणु बनाते हैं, परमाणु से अणु बनाते हैं। सर ये लाइन हमें समझ में नहीं आई। देखिए बेटा विथ एग्जांपल जरा समझते हैं। आपको मैं एक एलिमेंट का, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंबल के द्वारा समझाऊंगा। ये लिखा मैंने हीलियम का सिंबल। इस हीलियम में कितने परमाणु दिख रहे हैं? एक। हीलियम का एक परमाणु मिलकर अणु बनाता है। इसका एक परमाणु मिलकर एक अणु बनाता है, एक अणु बनाता है। आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, ये किसका सिंबल है? ऑक्सीजन। तो इसके दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाता है। सर हीलियम भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पर ये कैसे हुआ? ऐसे जो एक परमाणु से एक अणु बनता है उसको कहते हैं एक परमाणविक, एक परमाणुक। इसमें और क्या होगा सर? देखो इसमें देखो ऑक्सीजन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु गिव्स O2 अणु। ये क्या है सर? तो परमाणु से मिलकर क्या बना है? एक अणु बना है। तो ये द्विअणु के क्या है? ये द्विअणुक, द्विपरमाणुकता, दो परमाणुकता। सर ये परमाणुकता क्या है? परमाणुकता क्या है? एटॉमिसिटी। परमाणुकता का मतलब यह होता है कि किसी अणु में परमाणु की संख्या कितनी है वो अणु की परमाणुकता कहलाती है। तो आइए बच्चों हम परमाणुकता की भी डेफिनेशन लिखते हैं। परमाणुकता जिसको कहते हैं एटोमिसिटी। देखो किसी अणु में, हम बात किसकी कर रहे हैं? अणु की। तो अणु की बात करेंगे। किसी अणु में परमाणु की संख्या, याद रखना बेटा, परमाणु की संख्या, स्टूडेंट्स याद रखना, ये गोल वाली बात है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इस प्रकार से। किसी अणु में परमाणु की संख्या अणु की परमाणुकता कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो हमारा चौथा पॉइंट था तत्वों के अणु। हमने तत्वों के अणु के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब हम यौगिक के अणु के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर लेना। तो ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल पढ़ सकते हैं अपन, और भी एग्जांपल लिखेंगे इसके। हीलियम, नियॉन, ये हैं आपके एक परमाणविक। O2, H2, N2, ये सब द्विपरमाणविक है। फास्फोरस का नाम सुना होगा आपने, वो P4 होता है, मतलब 4 फास्फोरस के परमाणु होते हैं। परमाणु की संख्या कितनी? 4, तो जाके एक अणु बनता है। तो ये हो गया फास्फोरस, चतुपरमाणु। आपने सल्फर का नाम सुना होगा। सल्फर की यहां 8 लिखा होता है, मतलब परमाणु की संख्या कितनी होती है? इसमें 8 होती है। ये इसकी परमाणुता 8, लेकिन अणु कितना? 1। इसको अष्टपरमाणु या बहुपरमाणु कह सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? में 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, यौगिक के अणु। यौगिक के अणु तो molecules of compounds molecules of compounds का मतलब क्या होता है? हमने तत्वों के अणु के बारे में पढ़ा,
अब हम यौगिक के अणु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यौगिक के अणु के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक का अणु क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने ये चीज पढ़ी है कि यौगिक किससे बनता है। हम आपको पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण वाली क्लास क्लियर होगी तो ये क्लास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान करो आप, यौगिक के अणु क्या होता है आपको मैं वापस से बताऊं। तत्व से मिलकर यौगिक बनता है। तत्व से मिलकर यौगिक बनता है। यौगिक बनता है। यौगिक के अणु को डिफाइन करने के लिए आपको मैं बताता हूं। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था यौगिक का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO2। इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। देखो मैं आपसे लिखूंगा यहां पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहां पे लिखूं जल, इसका फॉर्मूला है H2O। इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये तत्व है, तत्वों से मिलकर क्या बना है? यौगिक बना है। और ये यौगिक का अणु है, ये यौगिक के अणु है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जैसे अमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3। और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वो क्या है? यौगिक। ये क्या है? अणु। ये क्या है? अलग अलग तत्व। ठीक है बच्चों, हम 2 लाइन आपको और समझाएंगे। 2 लाइन से आपको और समझना पड़ेगा। ये यौगिक के अणु होते हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पहला आईएमपी पॉइंट है कि समान मतलब एक जैसे, समान प्रकार के तत्व मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे आपने इसके एग्जांपल पढ़े थे, हीलियम, नियोन, O2, H2, N2। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन? अलग अलग प्रकार के तत्व मिलकर अणु बनाते हैं। अब मुझे बताइए ये किसके अणु है? ये तत्वों के अणु है। और ये किसके अणु हुए? यौगिक के अणु हुए। तो इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिखूंगा जल H2O, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, आज की पूरी क्लास परमाणु एवं अणु की हमने पूरी डिटेल पढ़ी। इसलिए क्लास का थंबनेल लिखा हुआ है कि शून्य से शिखर तक, बेसिक से एडवांस तक, अज्ञानी से ज्ञानी तक। तो आपको इस क्लास में पूरा डिटेल से समझाया गया है। अब आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू बच्चों। क्लास कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।